हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे आपका। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ पूरा डिटेल से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को इसका क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन में दिया गया है आपका x/2 का होल स्क्वायर माइनस 2x+4। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है और इसमें हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि आप x/2 का होल स्क्वायर आपको दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका a²। अब यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। प्लस यहाँ पर ये 4 को आप किसका स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि a² + b²। और यहाँ पे है माइनस, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर पे इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो आपको दिख गया यहाँ पे a², यहाँ पे आपको दिख गया b², यहाँ पे माइनस है। उसके बाद फॉर्मूला होता है 2 × इसको मत देखिए, यहाँ पे a क्या है आपका x/2 इंटू b क्या है आपका 2। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि x² - 2x + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप काट भी सकते हैं, ऐसे एक्चुअली में काटना नहीं था इसको। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा था। अगर आप इसको फिर से एक स्टेप काट के लिखेंगे तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि a² - 2 × a × b + b²। तो ये फॉर्मूला होता है आपका a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला पे बेस है। ठीक है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ध्यान से अगर आप देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए p² y² - 2py+1 आपको दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, इसको हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, py का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ माइनस है, यानी कि माइनस का फॉर्मूला बनेगा, और यहाँ पे प्लस है। 1 को किसका स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। तो a² + b² माइनस, यहाँ पे माइनस है तो 2 × a लिखिए क्या है py × b क्या है आपका 1। तो a² - 2ab + b² यानी कि आपका आ गया a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो रहा ना, समझ में आ रहा है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है आपका, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ। ठीक है, थर्ड नंबर a² x³ + 2ab x² + b² x, ये आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। अब थोड़ा सा अगर आप इसमें दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे देखिए अगर स्क्वायर करना है तो यहाँ पे क्यूब दे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो एक काम कीजिए, सबसे x कॉमन ले लीजिए, सबसे x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि सबसे छोटा यहाँ x है, यहाँ x² है, यानी कि 2 ठो x है, यहाँ 3 x है, तो एक x सब दे सकता है, तो एक ठो x आप तीनों से निकाल लीजिए। तो आपका आ जाएगा a² x² + 2ab, 2 में से एक निकल गया तो एक ठो x बचा + b²। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे x हो गया, इसको आप रहने दीजिए बाहर में। अब देखिए a² x², तो इसको हम लिख सकते हैं ax का होल स्क्वायर प्लस, इसको छोड़ दीजिए अभी आप, यहाँ पे ऑलरेडी आपको b² दिया हुआ है, यानी कि a² + b² प्लस, अब प्लस में है तो फॉर्मूला होता है 2 × a में पूरा आ जाएगा ये वाला चीज़, और b में यहाँ जो भी है वो आ जाएगा, यानी कि a² + b² + 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हो जाता है आपका a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया आपका a + b का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 4x⁴ - 12x³ + 9x²। ठीक है, यहाँ पे दिया गया, तो क्या कीजिए, यहाँ से x² आप कॉमन ले लीजिए सबसे, क्योंकि x का पावर यहाँ 4 है, x³ है और यहाँ x² है, तो सबसे क्या कीजिए, x² आप क्या कर दीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। तो आपका यहाँ से बचेगा 4x², यानी कि 4 में से 2 आ गया तो 2 बचा, माइनस का 12x और प्लस का यहाँ पे हो गया 9। अब क्या होगा, देखिए यहाँ से आ गया x² कॉमन। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 4x का स्क्वायर, यानी कि 2x का होल स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं ना, कर दीजिए। माइनस यहाँ पर रहने दीजिए, अब कुछ भी मत कीजिए, प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो a² + b² माइनस 2 × a × b। ठीक है, यानी कि देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया आपका, ये चीज़ आपका बन जा रहा है।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगा आप लोगों को। चलिए तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ। आप लोगों भी प्रैक्टिस कीजिए इसको देखने के बाद, समझने के बाद, नोट करने के बाद एक बार आप लोग खुद से इसको बनाइए, तब आपको लगेगा कि आपको क्या समझ में आया है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स और यहाँ से आ जाएगा आपका 1। ठीक है, और इन दोनों से आप अगर ऐसे ही 1 कॉमन ले लीजिए 1। ठीक है, क्योंकि 1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ हम लोगों का आ जाएगा। जस्ट इसको लोग ब्रैकेट कर दिया और यहाँ पे 1 लिख दिए। ठीक है, क्योंकि जब आप गुना करिएगा तो ये चीज़ बन जाएगा, और इसको इससे गुना कीजिएगा तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को जब 1 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें से और इसमें से ये एक चीज़ बन गया है, क्योंकि ये गुना में है, ये भी गुना में है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, आपका कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस 1। तो बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से बच जाएगा आपका 1। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो पा रहा आप लोगों का। चलिए अब देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में है 9x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई 9। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा 9x स्क्वायर, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, यानी कि ये ए स्क्वायर बन गया, प्लस यहाँ पे रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 9 को क्या लिखिएगा, वाई बाई 3 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है आपका 3x इंटू बी क्या है आपका y बाई 3, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ गया आपका a प्लस, यानी कि 3x प्लस y बाई 3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रहा है आप लोगों का। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा। 2x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 72x, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि x हम लोग कॉमन सबसे ले सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग को 2 को भी कॉमन लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर आप x को कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा आपका 2x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 2 को भी कॉमन लेना है, यानी कि 2x को आप कॉमन लीजिए। तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा 12x प्लस यहाँ से बचेगा 12 दूनी 36। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रहा। अब यहाँ पे 2x है, अब यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। तो यहाँ पे ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 36, 36 किसका स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका। अब देखिए 2 गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है आपका x है और b क्या है आपका 6 है। तो यानी कि 6 दूनी 12, 12x हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 2x यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आ गया 2x इंटू एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर। चलिए अब देखिएगा यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे आपका नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अगर इसको ब्रेक कर दीजिएगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए 9x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर है 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपका बन जाएगा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि अगर हम लोग इसको 9x स्क्वायर है यानी कि 3x का होल स्क्वायर मान ले माइनस 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा a प्लस बी। एक बार प्लस में इसको आप ओपन कर दीजिए, सबको पूरा को प्लस में ओपन कीजिए, और इसको एक बार क्या कर दीजिए, माइनस में ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या कर दिए हैं, इसको प्लस में ओपन कर दिए हैं, यानी कि a प्लस बी, ये b पूरा है। ठीक है, इंटू a माइनस बी, यानी कि 3x माइनस, इसको ब्रैकेट में थोड़ा सा आप रखिएगा, क्यों रखने के लिए बोल रहा हूं मैं उसको ध्यान से देखिए।
यहीं पे आप लोग गलती कर जाएंगे। तो 3x प्लस 3y प्लस जेड, इसको ब्रैकेट में इसलिए नहीं रखे क्योंकि ये प्लस का साइन है, इनटू इसको ब्रैकेट में इसलिए रखने के लिए बोले हैं क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो सारा को प्लस को क्या कर देगा, वो माइनस में चेंज कर देगा। और आप क्या करते हैं, अगर आप इसको ऐसा लिखते हैं 3x माइनस 3y प्लस जेड, तो फिर यहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। इतना क्लियर समझ में आ रहा आप लोगों को ना, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ये हम लोगों का ब्रेक हो गया। चलिए और 2 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है आपका 8a³ माइनस 2a। ठीक है, तो 8a³ माइनस 2a, तो यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लिए, 2 दोनों से कॉमन आ जाएगा और साथ में a भी कॉमन आ जाएगा, यानी कि आपका बच गया यहाँ पे 4a² माइनस का यहाँ से 1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 2a तो कॉमन आ गया बाहर है, अब 2a² यानी कि 2a का यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिएगा 2a अगर हम लोग कॉमन ले रहे हैं, कॉमन तो हम लोग को बाहर में है, तो a² माइनस b², यानी कि यहाँ से आपका आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी और a माइनस बी पे ये हम लोगों का ब्रेक हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए इसके बाद देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 प्लस x² माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लें, यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग को इसको अरेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ रहा है, देखिए अगर आपको इसके जैसा बनाना होगा तो आप यहाँ से कॉमन लेके इसको नहीं कर सकते हैं, और कॉमन आप इसमें क्या लीजिएगा, और a माइनस बी a² माइनस b² का फॉर्मूला भी आपका इसमें अप्लाई करेंगे भी तो आप इसको कॉमन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आप माइनस का x² y² को प्लस कीजिए और x² y² को माइनस कीजिए, ये अपने से ऐड कर रहे हैं। इससे क्या होगा ना कि आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका जो बचा है y का पावर 4 माइनस का यहाँ होगा प्लस x² माइनस y²। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x² को कॉमन ले सकते हैं। अगर आपने x² को कॉमन ले लिया तो आपका आ गया x² माइनस y², और यहाँ से इन दोनों में से अगर आपने ले लिया y² को कॉमन तो आपका बच गया x² माइनस y²। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x² कॉमन लिए तो x² माइनस y² प्लस अगर यहाँ से y² कॉमन ले लिए तो x² माइनस y²। ठीक है, प्लस का यहाँ से आपका बच रहा है x² माइनस y²। ठीक है, अब इन दोनों से इससे और इससे क्या कॉमन ले ले, x² माइनस y² हम लोग कॉमन ले ले, तो आपका बचेगा क्या, x² प्लस y², और साथ में यहाँ पे आपका है अलग से y² माइनस x², मतलब x² माइनस y²। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है, हम लोग 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इससे इस पूरा से और इस पूरा से x² माइनस y² को क्या कर दीजिए, आप लोग कॉमन ले लीजिए। इससे और इससे x² माइनस y² को कॉमन ले लीजिए तो आपके सामने आ जाएगा x² प्लस y², और यहाँ पे ये तो पूरा कॉमन आ गया ना, तो बचा क्या है यहाँ पे 1। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग 7.3 चैप्टर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।